हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार बहुत ही अच्छा होगा, खुशहाल होगा, खुशामदीद होगा और ठंड से बचे हुए होगे। तो इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से वंस अगेन राधे 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 राधे। और अभी मैं नहा के आ गई हूँ और आ गई हूँ तो सबसे पहले स्वेटर वगैरह सॉक्स वगैरह डालने का काम होता है, नहीं तो लग जाएगी भाई ठंड। और अभी यहाँ पे मैं जो वर्जिन कोकोनट ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगी कि कोई भी क्रीम वगैरह आप यूज़ करते हैं ना, तो उसमें बेसिकली केमिकल तो होता ही होता है जो स्किन को डैमेज करता है। तो आप या तो गाय का घी यूज़ करें या फिर वर्जिन कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हो। तो मैं जैसे रात को गाय का घी यूज़ करती हूँ और जैसे सवेरे नहाती हूँ तो नहाने के बाद ये बड़ी 1 लीटर की बोतल एक्चुअली मैं लेके आई थी, जहाँ से ऑर्गेनिक ये कोकोनट ऑयल यहाँ मिलता है। यहाँ एक किसी ने फैक्ट्री लगा रखी है, तो ठंडा तेल होता है और वो मैंने छोटी शीशी में थोड़ा सा निकाल रखा है, ताकि बड़ी बोतल अगर लुढ़क भी जाए तो सारा तेल ना गिरे। ये बेसिकली गर्मी में ही कर लिया था मैंने। अब भाई आ गई हूँ मैं माता रानी के दरबार में। तो आप लोग हाजिरी लगाओगे तो चलिए, आप लोग हाजिरी लगा सकते हो, जय माता रानी बोल सकते हो, राधे राधे भी बोल सकते हो। तो माता रानी के दरबार में मैं आप लोगों को डेली लेके आती हूँ और आपके लिए भी मैं प्रार्थना करती रहती हूँ। खुशहाल रहें, आपका परिवार सारा खुशहाल रहे, आप स्वस्थ रहें और सेफ रहें और हेल्दी ही खाएं और हेल्दी ही रहें। तो चलिए, अभी भगवान के दरबार में हाजिरी भी लगा दी है और भोग भी लगा दिया है और आप लोगों को भी दर्शन करवा दिए हैं। चलिए, आप लोगों को चाय पीनी है तो भाई चले आओ। और यहाँ पे मैंने अपने लिए बना ली है कॉफ़ी और तैलन साहब के लिए बना दी है मैंने चाय। और चाय के साथ हम क्या ले रहे हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। बेसिकली मेथी जो मैंने डाली थी ना, जिसके मैं बहुत ही अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में मैंने बताया था, तो वही मेथी मैं खाऊंगी। तो मैं खाली पेट हूँ अब तक, तो मेथी में ले आई हूँ और साथ में मैं ये सॉल्टेड पीनट्स ले आई हूँ। तो जैसे बाद में ना, चाहे मैं चाय लूँ चाहे मैं कॉफ़ी लूँ, तो बाद में मैं थोड़े से वो ज़रूर खाती हूँ। तो अभी बस वही चीज़ है। और अभी मैं तैलान साहब को भी बोल रही थी कि ये आपकी चाय ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी तो फिर मत बोलना कि गर्म कर दो। तो अब वो भी आके और यहीं बैठ के चाय पियेंगे। तो चलिए, चाय का और कॉफ़ी का लेते हैं एक मज़ा। और हस्बैंड के साथ बैठ के पीने में तो चाय हो या कॉफ़ी हो, चाहे दूध हो, चाहे रोटी हो, उनको उसका टेस्ट ही दुगना हो जाता है। तो कौन कौन ऐसे इकट्ठे बैठ के और चाय कॉफ़ी हस्बैंड के साथ इंजॉय करते हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं इस पल का ना वेट करती रहती हूँ। जैसे मॉर्निंग की शिफ्ट होती है ना, तो उसमें ये चीज़ें शाम के टाइम होती हैं, और नाइट शिफ्ट होती है तो साथ बैठ के चाय कॉफ़ी पीने का मज़ा मॉर्निंग में होता है। तो चलिए भैया, अभी हम पी लेते हैं चाय और फिर किचन में चलेंगे, किचन का काम संभालेंगे। अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में बेसिकली आज सब्जी मैं नहीं बनाऊँगी। आज मैं बनाऊँगी चटनी, और किसकी बनाऊँगी वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। अब गैस पे मैंने दूध गर्म करना रख दिया है, साथ साथ में उसकी भी मतलब देखती रहूँगी दूध को भी। अभी यहाँ पे मैं सिलबट्टे पे चटनी बनाऊँगी। सिलबट्टे को अच्छे से साफ़ किया और उसके ऊपर नमक डाल दिया। हम सेंधा नमक खाते हैं, नॉर्मल जो सफ़ेद नमक होता है ना, वो हम नहीं खाते हैं। अब इस पे जीरा और जो धनिया होता है ना, साबुत धनिया होता है, वो डाल देना है। और अगर आप लहसुन खाते हो तो आप यहाँ पे लहसुन भी डाल सकते हो। और आज मैं लहसुन नहीं डालूँगी, क्योंकि जब दिन में अगर चटनी खाती हूँ ना, तो मैं दिन में कच्चा लहसुन नहीं खाती हूँ, जो कच्चा प्याज भी नहीं खाती हूँ। तो बेसिकली पार्लर में काम होता है ना, तो फिर थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फील होता है। तो सब लहसुन और ये कच्चा प्याज वगैरह नहीं खाते ना, तो फिर मैं भी दिन में नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे पार्लर में काम करना होता है। तो बस यहाँ पे अगर लहसुन अगर आप खाते हो तो आप लहसुन ज़रूर से डालना, लहसुन से चटनी का टेस्ट दुगना हो जाता है। अब यहाँ पे जो हरे वाला धनिया है ना, वो
उसकी डंडियाँ होती है ना बेसिकली, वो मैंने इस चटनी में डाली हैं, और थोड़ा सा पत्ती भी डाली है। तो वो जो डंडियाँ होती हैं ना उसकी चटनी का टेस्ट बहुत बढ़िया होता है। अब यहाँ पे टमाटर काट के और वो पीस लेने हैं। और सिलबट्टे की चटनी तो भाई इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है ना। देखो इसमें मेहनत लगती है, लेकिन चटनी जो है ना वो इतनी लाजवाब बन जाती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। अब चटनी बन गई है, और इसमें मैंने हरी मिर्च नहीं डाली, बेसिकली मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाई है। बस टमाटर हरा धनिया डाल के और तब ये चटनी बनाई है। अब यहाँ पे सिलबट्टा मैंने धो तो दिया था, लेकिन बाद में मुझे ध्यान आया कि मैंने अपने लिए भी चटनी बनानी थी, तो वो मैंने हरी मिर्च की चटनी बनाई थी। उसमें भी सेम वही कच्चा जो है जीरा धनिया और नमक डाल के पीस लिया, फिर मिर्च डाल के पीस लिया, और उसमें दही ऐड कर दी। और अगर रात होती तो उसमें लहसुन मैं ज़रूर डालती। गुड मॉर्निंग हो रही है 1:40 पे। बेसिकली उठी तो थी बहुत जल्दी, और आज सिर के दर्द ने ही मेरे को उठाया था। तो जल्दी उठी थी, और उठ कर 1.5 घंटे के आसपास मैंने वर्कआउट किया था। देख मेरा वो यहाँ से ना धूप का रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, मैं ऐसी बात करती हूँ। तो फिर मैं वर्कआउट करने के बाद मैंने कॉफ़ी बना के पी, और फिर दूध वाले भैया आ गए, दूध लिया, दूध गर्म किया, फिर हस्बैंड जी उठ गए, उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया, और नीचे के पोर्शन का मैं सारा धो के और वाइपर मार के फिर पोछा मार के और फिर आ गई, पूरी सारी डस्टिंग कर ली। अब का भाई सीन ये है, पतिदेव जो है वो खाना खा के ऑफिस जा चुके हैं, और लकी को खिला दिया है। देखो मैंने क्या बनाया है, मैंने बाजरे की रोटी बनाई थी, और उनके लिए सिलबट्टे पे धनिया और टमाटर की बगैर मिर्ची की चटनी बनाई थी। भाई जब चटनी होगी तो मिर्ची तो जाएंगी, लेकिन उनको थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो अब इशू हो जाता है, तो मेरे को तो बगैर मिर्च की जो है चटनी, मतलब फीकी फीकी चीज़ें ना मुझे पसंद नहीं है। तो उनके लिए मैंने बना दी थी टमाटर और धनिया की चटनी। अच्छा, मैंने अपने लिए बनाई है हरी मिर्च और उसमें दही डाल के और वो चटनी। तो अब का सीन ये है कि लकी को भी बाजरे की रोटी खिला दी है, थोड़ी सी अंदर गरमाइश आएगी, और मैं अपनी किचन का हाल भी दिखाती हूँ और मैं चटनी भी दिखाती हूँ आपको। 1 मिनट मैं ना दूसरी लाइट ऑन कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो जी अब का जो ये सीन है, ये चटनी है। देखो अगर मिर्ची डाल देती ना तब भी नहीं खाते। अब ये उन्होंने के लिए बनाई थी बाजरे की रोटी के साथ, तो वैसे भी बेसिकली ज़्यादा सब्जी या चटनी खाई जाती है, लेकिन नहीं खा के गई, कोई ना। यहाँ मैंने एक रोटी का आटा मैंने रख दिया है, तवा भी गैस पे ही रखा हुआ है। ये टिंडी का घी है, और ये मैंने अपने लिए चटनी बना रखी है। तो ये हरी मिर्च की दही डाल के मैंने चटनी बनाई है, बहुत टेस्टी ये चटनी बनती है। अच्छा, अब बर्तन जो है वो इतने सारे हो गए हैं, ये देखो। तो ये सब मैं रोटी खाऊंगी, और लक्की देखो वहाँ पे है, ये रहा। अब मैं ये सोच रही हूँ कि रोटी खा के और यहाँ का काम मैं आके करूँ, इसको मैं ले जाऊँ 1 घंटा ऊपर धूप, क्योंकि धूप निकली हुई है, और धूप में मैं इसको बिठा दूँ, क्योंकि मेरे लिए ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आम कह रही हूँ काम आके कर लूँ। तो अभी एक तो मन है कि पहले मैं रोटी खा लूँ, 1 घंटा मैं घूम भी लेंगी वहाँ पे। एक मन करता है शाम को इकट्ठी खा लेंगे, क्या बोलते हो? तो अभी चलो मैं बना ही लेती हूँ रोटी, और क्योंकि शाम को मैं लस्सी नहीं ले पाऊँगी, तो चटनी बनी है तो भाई लस्सी तो ज़रूर चाहिए, है ना। तो रोटी बना लेती हूँ और खा के और इसको ले जाती हूँ ऊपर। ये तब तक 1 घंटा धूप में अच्छे से इसके शरीर की सिकाई हो जाएगी, और मैं जो हूँ वो 1 घंटा मैं घूम लूँगी, और फिर मैं आके ये काम करूँगी। क्योंकि अब मैं काम में लगी ना, फिर सूर्य देव जो है वो टाटा बाय बाय कर देंगे, मुश्किल से, है ना, गुड मॉर्निंग बोलने आए हैं। तो ये अब तक का सीन है भाई। तो मैं एक रोटी बना लेती हूँ, खा लेती हूँ, और इसको ले जाती हूँ। और मैंने आज टीवी बिल्कुल भी नहीं देखा है। और उसके बाद आके 1 घंटा, यानी मैं रोटी खाऊंगी ना तो 2 सवा 2 तो हो ही जाएंगे। इसको लेके जाऊंगी ऊपर, 1 घंटा मैं ऊपर बिठाऊंगी, तो ये लगा लो 3 बजे तक भी बिठाऊंगी ना, तो भी फिर मैं आके काम करूँगी। फिर 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटे भी लग जाएंगे शायद मेरे काम में। फिर मैं अपना वो काम करूँगी। और एक कस्टमर को भी आना था 1:30 बजे, वो अब तक आई नहीं, आ जाएगी तो भाई देखते हैं।
तो इसलिए मैं खा लेती हूँ रोटी और फिर मैं इसको लेके जाऊँगी। और गेहूँ भी और मक्की चना वगैरह जो मैं मिक्स करके है ना कनक पीसती हूँ, वो मैंने बाहर धूप में फैला रखे हैं। आज तो शायद मैं नहीं पीसूँगी, शायद पीस भी लूँ तो पीसूँगी तो मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। और शायद मैं कल सवेरे सवेरे चक्की लगाऊँगी। तो ऐसा सीन है भैया इसका। तो आगे का जो है जो भी करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऊपर छत पे जाऊँगी तो शायद आप लोगों से मैं बात करूँगी। तो करोगे आप लोगों मेरे से बात? चलो चलो, लक्की को दिखाऊँगी बॉल से खेलना। पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, उठा के लेका, उठा के लेका, उठा, पकड़ो पकड़ो। एक आदि में मूड होता है इसका खेलने का। लेके आओ, उठा के लाओ, उठा के लाओ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। उठा, उठाओ, उठाओ 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 उठाओ, हो गई हो गई। हाँ पकड़ो। उठा ले गया, हो गई। जा उठा के ला, बाकी जा, बाकी जा, जाओ 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 जाओ। उठा के ला, इधर ले आ। ले क्या, गुड। आजा आजा आजा। बस थक गया अभी ये, थक गया। ले उठा के ला, दो गई, वो बोल गई, ले क्या उसको, उठा के ला। अब देखते हैं कितनी देर खेलता है यहाँ पे। इसको ऐसे ही खिलाती हूँ, थोड़ा सा इसका मन भी खुश हो जाएगा। लकी थक गया, हो गई बोल, हो गई, उठा के ला, जाओ जी। मैं आ गई हूँ अभी नीचे और टाइम हो गया 3:15। 1 घंटा घूम के आई और इसको मैं बॉल से खिला के लेकर आई हूँ। तो अभी ये ऊपर रुका नहीं, थोड़ी देर और भी रुक जाती लेकिन ये रुका नहीं। तो अभी मैं किचन में लगूंगी और किचन मेरी सारी की सारी फैली हुई है। और ये जो लकी है, लक कहाँ गया था तू? घूमी घूमी कर ली, अच्छा गुच्ची गुच्ची हो रही है। ये ना कई इधर से ना भौंक रहा था, नीचे चलो नीचे चलो। मैं सोची थी, मैंने कहा और धूप में बैठ जाएगा। अब ये देख कैसे घुर घुर के देख रहा है। हाँ क्या हो गया, क्या हुआ? मम्मा ने तेरी बात नहीं सुनी, नहीं सुनी? अभी ले तो आई तेरे को नीचे, हैं? ले तो आई, ठंड में ना मरेगा। ऊपर धूप में थोड़ी देर और बैठ जाता ना। तो ना अभी ये ना थोड़ी देर मेरे से बात नहीं करेगा। जैसे ये नाराज हो जाता है ना तो ये ऐसे ही करता है। तो चलो जी, मैं किचन का कर लेती हूँ पहले और फिर उसके बाद पोछा लगाऊंगी। देखो आज इतनी लेट होगी मैं पोछा लगाने में। बेसिकली लेट कैसे हुई, हस्बैंड जी उठ गए थे ना तो उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। तो किसी जानने वाले की ना खास मित्र की उनकी कॉल आ गई। तो उनसे गपशप करते करते ना 1-1.5 घंटा कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। तो फिर उनके ऑफिस का टाइम हो गया, यानी 12 बज गए थे। उसके बाद फिर मैं अपना खाने वाने की तैयारी करने लगी, वो नहाने लग गए। तो झाड़ू निकाल दिया था मैंने पहले, तो पोछा लगाने में इसलिए लेट होगी। तो चलो कोई ना, कभी कभी तो ऐसे चलता है।
और अभी कर लेती हूँ 1 से 1.5 घंटे का मतलब ये काम है, तो वो मैं निपटा लेती हूँ। और फिर एक कॉफ़ी के साथ कॉफ़ी पे होगी चर्चा। तो तब तक आप वेट करना और कॉफ़ी पे चर्चा करते हैं। वो बोलते हैं ना, चाय पे चर्चा। मोदी जी पे है ना एक बात के, चाय पे चर्चा। तो जब भी मोदी जी की बात होती है तो चाय पे चर्चा, तो आज कॉफ़ी पे चर्चा होगी। तो ये मैं निपटा लेती हूँ और करते हैं फिर, मिलते हैं फिर कॉफ़ी पे। हाँ जी, तो चलिए मेरा काम हो गया पूरा। बताऊँ टाइम कितना हो गया है? 4 बज गए हैं और कंप्लीट काम हो गया है। और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। हाँ जी, ये जो ऊपर तो गेहूँ है और नीचे इसके वो जो चने वगैरह हैं वो हैं, वो मैं ले आई। गेहूँ अलग सुखा रखे थे, वो अलग सुखा रखे थे, मैं इसको इकट्ठा करके ले आई हूँ। और लकी को दिखाती हूँ ये कैसे अपना कम्बल ओढ़ता है। ये देखो, ये इसको खींच के और तब पैरों के नीचे दबा के और तब सोता है। तो ये किचन सारी बिल्कुल क्लीन हो गई है। और 1 कप कॉफ़ी लेके मैं अपने जगह पे अभी मैं बैठ जाऊंगी। वो जो है वो कॉफ़ी रखी हुई है और लकी का कम्बल ला के उड़ा दिया था, तो इसने एक बार उतार दिया, फिर अपने आप ओढ़ लिया, फिर कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद परली साइड में इसका दबा हुआ है। तो जी ऐसा कुछ सीन है। तो अभी मैं किचन की लाइट कर देती हूँ बंद और चलते हैं। एक बार शायद गीज़र भी ऑन है, नहीं ऑफ है। तो अभी पीते हैं कॉफ़ी। और एक मेरी फ्रेंड की जो है वो कॉल आ गई थी, बेसिकली उसकी आई थी 2:30 बजे। तो फिर मैंने उसको ये बोला मैं 1-1.5 घंटे में फ्री हो जाऊंगी। नहीं, मैंने उसको ये बोला था कि 3:30-4 बजे के आसपास तू कॉल कर लेना, तब मैं फ्री हो जाऊंगी। तो अब थोड़ी देर पहले जब मैं पोछा लगा रही थी ना, तब उसकी कॉल फिर आई थी, मैं तब भी नहीं उठा पाई थी। तो एक बार उससे कॉल करूँगी। और कई दिन होगी बेसिकली उसको ना बेचैनी सी हो जाती है कि मुकेश से मैंने बात नहीं करी है। तो अब उससे मैं बात करूँगी और साथ साथ मैं कॉफ़ी पीऊँगी। और सिस्टर की जो स्वेटर बना रही थी ना, वो एक बाजू रहती है, तो वो भी मेरे को हफ्ते से ज़्यादा हो गया, वो उठाई नहीं है। वो परसों भी पूछ रही थी बनाओगी कि ना बनावे। तो थोड़ा सा उसका भी काम करूँगी। तो पी लेते हैं अपनी कॉफ़ी और भाई उनसे बात कर लेते हैं। कॉफ़ी पीते पीते उनसे बात करूँगी, फिर बात ख़त्म हो जाएंगी, यानी गप शप ख़त्म हो जाएंगी। तब टीवी ऑन करूँगी और फिर मैं देखूँगी। अनुपमा भी नहीं देखा और बिग बॉस भी नहीं देखा, आज मैंने कुछ भी नहीं देखा है। तो ये सब मेरा सीन है अभी का। और तो चलो कॉफ़ी पी लेते हैं भाई। तो जी अभी मेरा काम हो गया है सारा कंप्लीट और मैं अभी सोने की तैयारी तो नहीं करूँगी। टाइम मैं बता देती हूँ, शायद 10 10:15 का टाइम हो गया होगा। तो मैं दूसरे फ़ोन में देख कर बताती हूँ कितना टाइम हुआ है। 1 मिनट होल्ड करना, तो मैं बताती हूँ कितना टाइम हो गया है। हाँ, 10 बज गए हैं। तो लकी अपना सो गया है और दोनों बच्चों से बात होगी, हस्बैंड से भी बात होगी थी। फिर एक गेस्ट आ गए थे, वो आए थे शायद 7:30, हाँ 7:30 बजे। बेसिकली कोई कार्ड देने आया था, मतलब रिलेटिव में था। तो आधा घंटा वहाँ भी लग गया था। तो अभी जो है सीन ऐसा है जी, लकी को भी खाना खिला दिया था, लकी सो गया है और मैंने भी चटनी के साथ रोटी खा ली थी। तो और अभी मैंने दूध पी लिया है और ये सारा किचन विचन का सारा काम हो गया है। तो अभी मैंने एक दूसरे चैनल की वीडियो पहले एडिट की, शॉर्ट वीडियो, और फिर वो अपलोड कर दी है। और इस वाले चैनल की मैंने अभी शॉर्ट वीडियो अपलोड करी नहीं क्योंकि मैं आज लेट हो गई थी, तो शायद मैं अभी अपलोड करूँगी। तो आप लोगों से विदा लेना तो ज़रूर बनता था भाई, सारे दिन हेलो हाय होती रही। तो अभी ठंड ज़्यादा है तो मैं बोतल गर्म करके ले आई हूँ और अपने रज़ाई में घुस गई हूँ। अब रसाई कह रही हूँ क्या हो रहा है आजकल, मतलब वो टंग है ना, वो भी ठंड ज़्यादा महसूस करने लगी शायद। तो जी ऐसा है, रज़ाई में मैं घुस गई हूँ। रज़ाई में घुसने के बाद मैं आप लोगों से गुफ्तगू कर रही हूँ। तो
इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, यानी एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए दिन में, नए व्लॉग में। तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है और खुशियाँ बिखेरते रहना है, स्वस्थ बनाना, स्वस्थ खाना और स्वस्थ ही रहना है। तो मिलूँगी आपको फिर एक और नए दिन में, यानी नेक्स्ट डे, आपके मोबाइल के थ्रू। तो मैं रोज़ आपके मोबाइल में आती रहूँगी और आप लोगों को दर्शन मैं देती रहूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।